फेस सेविंग आप इसको नहीं कह सकते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि जो वो चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब कर रहे हैं, किसी न किसी हद तक हमने भी उस उनके इवेंट को खराब करने में अपना किरदार अदा किया है। आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। चैंपियन ट्रॉफी का ड्रामा अवर नहीं हुआ है भाई। पीसीबी बहुत ज्यादा गुस्से में है बीसीसीआई पर स्पेशली, और उससे बढ़ के आईसीसी पर। और यार अगर तुम इंडिया नहीं जा रहे, वो कौन से तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं? एक अजीब सी मंतक है। यही फार्मूला अगर आपने एक्सेप्ट करना ही था तो फिर इतना मारा मारी क्यों, इतना रोला क्यों डालिए? देखिए हम यहाँ पे 2-2.5 महीने पहले कह रहे थे कि हल यही है कि आप ना इंडिया जाओ, ना आप कहो कि भाई इंडिया आए। सिर्फ फॉर्मूला है वो फिर यूं है कि ठीक है दुबई में मैचेस खेल लेते हैं, अगले 3 आईसीसी के बड़े इवेंट्स इंडिया में होना है, तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा, और फिर उसके बाद जो मैचेस होंगे पाकिस्तान इंडिया के, या पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो भी मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई मेरे ख्याल 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी वीमेंस नहीं खेले, वो बोलते नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर नहीं जो भी है, 2 हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़के मारने की जरूरत कोई नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है, और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की जरूरत कोई नहीं। कुछ भी हो जाए हम हाइब्रिड मॉडल पर बात ही नहीं करेंगे। फिर देखते हैं इंडिया कुछ नहीं बोल रहा, आईसीसी कुछ नहीं बोल रहा है, ये क्या हुआ? हम हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे, फिर देखते हैं। दोस्तों हाल ही में आपको पता है कि आईपीएल 2025 के ऑक्शन स्टार्ट हो गए हैं, और उसमें ऋषभ पंत जो है सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं आईपीएल इतिहास के। तो ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा है, और उसके अलावा श्रेयस अय्यर भी काफ़ी अच्छी रकम में बिके हैं। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड था, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम में खरीदा गया है। तो इसको देख के पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है, क्योंकि भाई पाकिस्तान मीडिया की बात करें तो जो 27 करोड़ है लगभग 90 करोड़ के बराबर बनता है पाकिस्तान रुपीज़ में। तो पाकिस्तान मीडिया इसी बात को देखकर मतलब दुखी हो गया है कि यहाँ पे देखो भाई, मतलब हमारे प्लेयर 3-4 करोड़ में बिक जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में जब पीएसएल होता है।
तो पाकिस्तान लाइक इंडिया से आईपीएल कैसे कंपेयर कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेयर ही भाई 90 करोड़ का भी करा है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है कि हमारे प्लेयर्स को भाई आईपीएल में मौका नहीं मिलता है। और इसके अलावा जो बांग्लादेश की टीम है, इस बार उनके प्लेयर्स भी मतलब आईपीएल में नहीं बिके हैं। और इसके अलावा बात करें तो भारत का जो एक यंगस्टर जो सबसे यंग बन गए हैं, जो अभी आए हैं सूर्यवंशी, तो उनको 1.1 करोड़ में राजस्थान की टीम ने खरीद लिया है। और सबसे यंगेस्ट वो एक प्लेयर बन गया जो आईपीएल की हिस्ट्री में आईपीएल में खरीदे गए हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोल रहा है। कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। फिर कहते हैं अच्छा हम हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ 3 साल एग्रीमेंट करें कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। फिर देख रहे हैं कि जवाब नहीं आ रहा। और यार अगर तुम इंडिया नहीं जा रहे, वो कौन से तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं? एक अजीब सी मंतक है ये। पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, अब हमें खुले दिल से अपनी शिकस्त मानना पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम हैं, अब उनका जो रवैया है या उनकी जो सोच है वो वहाँ तक काम ही नहीं करती है कि वो इस चीज़ को उस तरह कह सकें या करा सकें जो वो चाह रहे हैं। बड़के मारने के लिए बहुत हैं, लेकिन जब असल फैसले का वक्त आता है तो ये खुद दुम दुमा के भागते हैं। हम हैरान कौन बात यह है कि पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम तो हाइब्रिड मॉडल पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसे हमने मास्टर स्ट्रोक कहा था। अब जो है हर चीज़ रिवर्स हो रही है। तो कल को अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में एक मैच भी नहीं होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, तमाम मैचेस इंडिया में हो जाएंगे, तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े अच्छे तरीके से इंडिया जा रहा होगा। ये हमने वर्ल्ड कप 2023 में देखा है, जब एशिया कप उसी साल था पाकिस्तान में और इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। तो अब हमें अपनी शिकस्त तस्लीम करना चाहिए कि हमारे क्रिकेट बोर्ड की वो वैल्यू ही नहीं है कि अपनी कोई बात मनवा सके। क्या कह रहे हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आप कह रहे हो ठीक है हम फिर इंडिया नहीं जाएंगे, और यही एग्जैक्ट सोल्यूशन था। अभी जो रिसेंट अपडेट है आज की वो ये है कि पीसीबी ने मौका दिया है और ये आईसीसी को कन्वे कर दिया गया मैसेज, और ये बीसीसीआई अभी इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, बीसीसीआई खामोश है इस पर। और इसके चलते अब अगले जो 5-6 साल हैं वो इवेंट इंडिया के पास है जितने भी, उसमें ये डिसाइड किया गया कि दुबई को एक न्यूट्रली डिसाइड कर दिया जाएगा कि जब भी इंडिया या पाकिस्तान होगा तो अंडरस्टूडेबल है कि दुबई एक होस्ट होगा पाकिस्तान इंडिया के मैच का। और उस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि ठीक है जी हम दुबई चले भी जाएंगे और हम इंडिया के साथ अपना जो मैच है पाकिस्तान इंडिया वाला मैच वो भी खेल लेंगे, बेशक हम होस्ट टाइम बाहर जाके खेल लेंगे। इसमें लेकिन अली साहब एक जो इशू आ रहा है वो ये है कि अभी बीसीसीआई बिल्कुल खामोश है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नजम सेठी पाकिस्तान की जो पीसीबी के जो चेयरमैन है, एक्स चेयरमैन थे, उन्होंने आए हैं, वो कहते हैं देखो जी आपको ये बीसीसीआई और आईसीसी से रिटर्न लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी आपको कह भी देंगे तो वो कहते हैं जी मैंने भी पास में बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की आईसीसी की और वहां पर बीसीसीआई की बहुत वैल्यू रहती है, बीसीसीआई की डिमांड बहुत ज्यादा है, सारे बोर्ड्स उनके आगे झुककर मिलते हैं। सबको पता है अगर ये हमारे साथ एक सीरीज खेल लेंगे तो क्या कहने हो जाएंगे, सबको पता है बीसीसीआई की पावर का, और सारे बीसीसीआई से चाहते हैं कि ताल्लुकात हमारे अच्छे रहें, जैसे अमेरिका सुपर पावर बोलते हैं, तो क्रिकेट में ऐसे बीसीसीआई सुपर पावर है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने बोर्ड सब चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो। तो वहां पर अभी शायद ये आपकी बात को हाँ कर भी नहीं करते, लेकिन जब एक टाइम आएगा आपका 26 का T20 वर्ल्ड कप या आगे 29 की चैंपियंस ट्रॉफी या 31 का वर्ल्ड कप आएगा मेन, तो उस टाइम सारे बैकफुल पे चले जाएंगे और फिर आपके ऊपर फिर फोर्स किया जाएगा कि भाई आप इंडिया जाओ। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके ऑलरेडी जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी वो कह चुके हैं कि इस मामले का हम पक्का सोल्यूशन निकालेंगे। तो उन्होंने कहा भाई पक्का सोल्यूशन यही है कि आप रिटर्न में लिखवाओ, आईसीसी से भी रिटर्न लिखवाओ, बीसीसीआई से भी रिटर्न लिखवाओ। आपके ख्याल में ये जो पार्टनरशिप फॉर्मूला है, फिर पाकिस्तान ने तो ये ऑप्शन दे दी है कि फिर वर्केबल यही है, यूं कर लें तो ये इंडिया को कबूल हो जाएगा फिर? नहीं मुझको नहीं लगता ये आज के वक्त की नजाकत से दिल को तसल्ली देने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो आज की कहानी है, आज के संदर्भ में बात है, आने वाले समय में फिर कहानी बदल जाएगी। देखिए दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो भारी होगा हमेशा दूसरा पक्ष को उसकी बात माननी होगी। आज भारत का पलड़ा भारी है तो निश्चित रूप से बाकी देशों को उसकी बात माननी पड़ेगी। आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाए तो बाकी के देशों को उसकी बात माननी होगी, पर मुझको नहीं लगता अगले 5, 10, 20 सालों में बीसीसीआई कई तरीके से झुकेगा।
नहीं आप दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे चौंक गया था कि यार ऋषभ पंत तो यहाँ पे 27 करोड़ में बिके, 90 करोड़ के बिके पाकिस्तान रुपीस में, तो मतलब उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। और बात करें तो इस बार का आईपीएल जो वो काफ़ी मतलब उथल पुथल हो गई है टीमें, क्योंकि ऋषभ पंत दिल्ली में थे, वहाँ से लखनऊ में चले गए हैं, लखनऊ के जो केएल राहुल थे वो दिल्ली में आ गए हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुई है। तो बहुत सारा इस बार जैसे डुप्लेसिस भी के जो अपनी आरसीबी की टीम थी उसमें नहीं है, दूसरी टीम में चले गए हैं। तो इस बार देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। वैसे देखा जाए तो हर एक टीम एवरेज लग रही है, वैसे मतलब इतना कुछ खास नहीं बोल सकते कि कौन सी टीम इतनी स्ट्रांग है। देखा जाए तो वैसे मुंबई ऑन पेपर काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि उसमें तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ये सारे प्लेयर हैं, हार्दिक पांड्या हो गए, तो कहीं ना कहीं वो टीम थोड़ी स्ट्रांग लग रही है। बाकी देखते हैं इस बार का आईपीएल कौन जीतता है। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।